हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे, जैसे कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, इनकी तैयारियां आप बहुत अच्छे से भली भांति कर रहे होंगे। आज मैंने जो चैप्टर आपके लिए रखा है वो रीजनिंग का एक नया चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है छिपी या निहित आकृति को खोजना। छिपी या निहित आकृति को खोजना मतलब बच्चों, क्वेश्चन का मतलब समझिए, यानी बाईं तरफ आपको एक समस्या आकृति दे रखेगा और दाईं तरफ आपको उत्तर आकृति दे रखेगा। और जो ये डायग्राम बना हुआ है ये किसी उत्तर के अंदर वो छिपा हुआ है, ठीक है ना। छिपी हुई आकृति को खोजना, ये जो आकृति है इन उत्तरों के अंदर, किसी एक उत्तर के अंदर वो छिपी हुई है। आपको पता करना है कि वो उत्तर हमारा कौन सा है। बच्चों, इसमें आप लोग से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो नवोदय स्कूल हैं, ये विद्याज्ञान स्कूल हैं, इन स्कूलों में आपसे सिर्फ यही पूछा देखता है स्टूडेंट का कंसंट्रेशन, कि स्टूडेंट कितना ध्यान से वो चीज को पकड़ता है, कैच करता है, तभी उसे उन स्कूलों में बच्चों को लिया जाता है। मतलब ये समझिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बच्चे क्लीन जाते हैं, कचरा नहीं जाता। और कचरा कहाँ जाता है? कचरा जाता है बच्चों प्राइवेट स्कूलों में। जो पब्लिक स्कूल हैं ये कचरा को ले लेते हैं और उन कचरों को भी साफ करते हैं, उनसे भी परसेंटेज बनाते हैं। आज देखिए, कचरा स्कूल के बच्चे भी परसेंटेज ला रहे हैं, हाई परसेंटेज ला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चे हमारे नहीं हो पाते नवोदय विद्यालय में, विद्या ज्ञान में, वो बच्चे कचरा हैं। नो, आई डोंट से, आई डोंट से, ठीक है ना बच्चों, मैं नहीं कहता, क्योंकि वो बच्चे भी अपनी कौशलता कुशलता को साबित कर रहे हैं। किस तरह से? मेहनत करके। बच्चों, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, और जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको उनका परिणाम अच्छा मिलेगा, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ें, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, और चाहे वो बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, ठीक है बच्चों। तो इतनी तो बातें मैंने कर ली आपसे, ये बकवास थी, ठीक है ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये सारा बकवास ही है, ये सब बकवास है, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं, सर ने भी हमको मोटिवेट किया। बच्चों, मैं कुछ चीज़ों को आपको बोलता हूँ, आपको खराब लगता होगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, दोनों हाथों से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन बच्चों, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और टीचर का परम कर्तव्य है अपने स्टूडेंट को जगाना। वो चाहे जगाए कैसे भी, चाहे वो मार के जगाए, चाहे बेइज्जती करके जगाए, और चाहे वो आपके अंदर को किसी भी तरह से जगाए, और वो चाहता है बच्चों से केवल और केवल क्या, एक चीज, रिजल्ट। तो आइए बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर चालू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है छिपी हुई निहित आकृति को खोजना। यानी प्रश्न की जो आकृति है वो उत्तर आकृतियों में से छिपी हुई है, उस उत्तर आकृति को मुझे ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये प्रश्न दे रखा है, समस्या दे रखी है। अब ये समस्या को ध्यान से देखिए, हम किस उत्तर के अंदर होगा। यदि मैं इसकी बात करूं क्या इसके अंदर है, तो बच्चों सबसे पहली बात, ये जो लाइन ऊपर से इसको टच कर रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा वाला बिल्कुल ही नहीं हो सकता, और तीसरा वाला भी नहीं हो सकता। बच्चों, इसका जो चौथा उत्तर सही है। यानी ये जो समस्या आकृति है इसमें देखिए निहित है ना, निहित। तो बच्चों, आपको ध्यान से ही देखना है। अब बच्चों, ये जो समस्या आकृति है देखिए किसमें निहित है। ये समस्या आकृति बच्चों किसमें, देखो ये इन्होंने दो ऐसे जा रहे हैं, और इसमें तो जा नहीं रहे, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद फिर इसमें देखिए, इसमें भी कोई ऐसा कुछ इंतजाम तो है नहीं, ठीक है ना। और ये भी कोई इंतजाम नहीं रखता, यही है तीसरा उत्तर सही इसका, ठीक है ना। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नंबर 3 जो है उस समस्या के इसके अंदर वो निहित है, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए, ये त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज है। अब किसमें ऐसा है? इसमें तो है नहीं। देखिए त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज में नीचे त्रिभुज दे रखा है, तो ये हो नहीं सकता। इसमें देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में त्रिभुज की है कि नहीं है? इसमें देखिए है कि नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है ना। देखिए एक त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ना बच्चों, एक त्रिभुज ये बना हुआ है, बना है बच्चों। और देखिए इसके बाद एक त्रिभुज बना है, तो इसके अंदर है उत्तर नंबर 2 इसका सही है। 3 में तो नहीं दिखता, ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें हम देखें तो ये एक त्रिभुज बनता है, लेकिन इसमें उल्टा बना हुआ है। यहाँ देखें तो ये भी अपोजिट एक दूसरे के भी हो नहीं सकता। इसकी बात करें तो इसमें ये त्रिभुज तो है, लेकिन इसी के अंदर एक त्रिभुज यहाँ यहाँ इस जगह से नहीं निकल रहा है ना बच्चों। और इसमें देखिए इस जगह से निकल रहा है, देखिए एक त्रिभुज ये है, ऐसे एक त्रिभुज ये है। तो कहने का मतलब प्रश्न नंबर
3 का जो उत्तर नंबर 2 है वो बच्चों सही है। तो आपको एक ऐसे क्वेश्चन लगे, हाँ आसान लगे, हलवा है बच्चों जिनके अंदर दिमाग है, कंसंट्रेट है, यानी वो ध्यान दे रहे हैं, वो अपने फोकस करते हैं, अपने ब्रेन को फोकस करते हैं इन उत्तरों में, ठीक है ना, वो तो इसको उत्तर दे देंगे। लेकिन जो इसको फोकस नहीं करते वो क्या कहेंगे कि ये जो है मेरे के द्वारा पढ़ाई नहीं किया या मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है बच्चों, बहाने बनाएंगे और क्या करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमारे सामने आगे सवाल आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी बच्चों 4, 5 और 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी हमारा बिल्कुल ही आसान है। आपको बस पता करना है कि इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर बी बना हुआ है, लेकिन जो बी है यहाँ पे देखिए कटा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा नहीं है, इसलिए ध्यान इस चीज पर भी आपको देना होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा कि हमारा कौन सा इसमें उत्तर होगा। देखिए एक चीज ध्यान से लोग देखें तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बी है हमारा इसी में दिख रहा है, क्योंकि जो बी है वो तो ऐसे ही बना है, जैसे आप देख रहे हो ना ऐसे ही बना है। लेकिन जो इन्होंने यहाँ से क्या किया है, ये जो इसे निकाल के ऐसे डिजाइन बना दी इसमें, तो ऐसा लग रहा है इसमें जुड़ा हुआ है ना बच्चों, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें जुड़ा नहीं है, इसमें जुड़ा नहीं है। ठीक है ना, ये 3 में से उत्तर तो है नहीं, इसका उत्तर नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इज 1 राइट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको पता करना है कि कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पे जुड़े नहीं है, यहाँ इसमें जुड़ा नहीं है, इसमें जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, ये हो नहीं सकता, यानी ये तीनों नहीं हो सकते, इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि हमारा कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पर एक ए बना हुआ है, वो भी उल्टा बना हुआ है। ठीक बच्चों, यदि इसमें देखें हम लोग ध्यान से तो इसमें तो हो नहीं सकता, मतलब इसमें लग नहीं रहा है। ठीक है ना, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं लग रहा। ठीक है बच्चों, इसमें भी नहीं लग रहा, और इसमें देखते हैं बच्चों कि हमारा इसमें नहीं होगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता बच्चों। इसका देखिए आप ध्यान से, तो देखिए इन्होंने ए बनाया हुआ है, ये देखिए, मतलब जो ए बना है वो ये बना, देखिए, और इसके अंदर पूरा ए बना हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 इसका बच्चों सही ऑप्शन है। देखिए इसके जो सवाल हैं आसान है, देख लें, आप देख रहे हो बहुत कम समय लग रहा है उत्तर पता करने में। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसका सवाल है वो भली भांति आप कब अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, जब इसके आप 150 से 200 क्वेश्चन लगा लोगे। बच्चों मेरा फिर से वही कहना है आपसे कि 150 से 200 क्वेश्चन इन्हीं सॉल्व कर लीजिए आप इसके, और जब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम इसके और क्वेश्चन बताएंगे आपको, कल के बाद इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।